अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आखिर न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से 3-4 दिनों से लगभग इमरान खान की रिहाइशगाह के हवाले से जो बनीगाला में उसके वाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तज़किरा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी भी रिहाइशगाह जो है उनका जो घर है, मकान है, उसको भी जो है ना वो बेचा जा रहा है और उसकी भी नीलामी जो है ना वो की जा रही है। तो ये इस चीज़ को आज की इस व्लॉग में मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि असल मामला क्या है, क्या वाक़या है, किसकी जायदादें हैं जिनको नीलाम किया जा रहा है, और ये सब कुछ व्लॉग का हिस्सा बनाऊंगा। डिटेल की जानकारी चलने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आप एक ऑडियो मंजर यहाँ पर आई है, आप इस ऑडियो को सुनिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो आपका इश्तिहार नीलामी वाला चल रहा था, वो हम जगह देखना चाहिए, वो बैरियर टाउन में था। वो इश्तिहार आपका चल रहा था नीलामी वाला, वो कहाँ का है? बैरियर टाउन का है? बात करें। वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वो इश्तिहार देखा था नीलामी वाला हमने। बनीगाला वाली? जी जी जी। हेलो जी जी, बनीगाला वाली। जी सर, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? वो कहाँ का है? आपकी बात कर रही है। वो कहाँ का इश्तिहार? वो हमने जगह देखनी थी, मतलब नीलामी में हिस्सा। बनीगाला में। बनीगाला में इमरान खान हाउस की? इमरान खान हाउस के साथ बाउंड्री थोड़ी सी जगह थी उसकी, वो वाली। अच्छा, जो थोड़ी सी बाउंड्री है वो बैरियर के साथ। जी जी जी। कितनी कनाल है? मेरे ख्याल में एक 405 कनाल है और एक 248 कनाल है। अच्छा, ये इमरान खान के बैरियर के साथ है या इमरान खान की अपनी वो घर वाली है? घर वाली की जो बैरियर है, जो उसने बाउंड्री लगाई थी ना, हाँ हाँ। वो वाली। अच्छा, बाउंड्री और बैरियर भी उसी में आता है? कोई पता नहीं, इसका कोई इल्म नहीं है। अच्छा, फिर हम देखेंगे तो हमें कौन दिखाएगा ये तो अब मुझे भी नहीं पता। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ऑडियो में सुना कि इमरान खान साहब की जो रिहाइशगाह के वाले से बात हो रही थी, उसमें एक शख्स ने कॉल की है, जो मुतल्लिका नीलामी करने वाले जो लोग हैं उनकी जो मुंतज़मीन हैं उनको कॉल की है और उसमें फिर जिक्र किया गया। लेकिन बार बार जो कॉल करने वाले से देखा जा सकता है कि इसने निकलवाने की कोशिश की है इस कॉल में। ज़ाहिर उसका मकसद यही होगा, उसने इसलिए वीडियो भी रिकॉर्ड किया कि ये निकलवाने की कोशिश की कि आया कि क्या इमरान खान की जो रिहाइशगाह है वो भी इसमें शामिल है नीलामी में। उसने बार बार कोशिश की बट उसमें उसका कोई ऑथेंटिक उसको जवाब नहीं मिला। आगे से उन्होंने ये कहा जी कि जो उनकी बॉर्डर है, मतलब जो बाढ़ लगी हुई है उसके बाहर का एरिया है, उसके अंदर का नहीं है। फिर मतलब इस तरह की कोशिशें की गई लेकिन उसको कोई तरह का ऑथेंटिक जवाब नहीं मिला। अच्छा, उसमें मैं जिक्र करता चलूँ कि बेसिकली ये नीलामी पे उन लोगों की जगहें लगाई गई हैं जिनमें जो सज़ा याफ्ता हुए हैं। अभी रिसेंटली जो कोर्ट्स के जो फैसले दिए गए हैं जिसमें कुछ पीटीआई के जो अरकान हैं उनको सज़ाएँ दी गई हैं और उस सज़ा में जो लोग नाअहल किए गए, नाअहल करने वाले तमाम लोगों को जो सज़ा याफ्ता थे बेसिकली 9 में जो किया गया था, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे तोड़ फोड़ की गई थी और जिसमें मुतअद्दिद जो आर्मी की जो तनसीबात थी, मुख्तलिफ जो उनके जो ठिकाने थे उनको इन्होंने तोड़फोड़ की वहाँ पे और मुख्तलिफ जगहों को, अहम जगहों को तोड़ा गया था। तो इस वजह से उन लोगों को नामजद किया गया था और फिर उन लोगों को जिनको सज़ाएँ सुनाई गई उनकी जगहों को जो है ना वो फिर नीलामी पर लगाया गया। उसमें बनीगाला के बारे से अगर हम बात करें तो उसमें 2 जगहें हैं। एक बताया जा रहा है कि जो अली रियाज हैं, जो बैरियर टाउन के जो ऑनर हैं, उनके जो साहबजादे हैं शायद उनकी है, और दूसरा फिर एक जगह उनकी है और लगभग 480 कनाल है या इसके राउंड अबाउट है, और दूसरी जो जगह है वो 250 या इसके 300 के करीब इसके राउंड अबाउट में वो उसके जो है वो बताई जा रही है। वो जो जगह है वो फराग होगी, जो कि वेल नाउ आप पर्सनैलिटी है, जहाँ से जो भगोड़ा हो गई हैं, भागी हुई हैं यहाँ से बाहर, को उसकी जगह है। और इन 2 लोगों की जो जगह हैं वहाँ पे नीलामी के लिए बेसिकली लगाई गई थी और इनकी जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल इमरान खान की जो हवेली है उनके साथ लग रही हैं और उसमें, लेकिन अब तक किसी भी ऑथेंटिक ज़राए से ये बात सामने नहीं आई कि खान साहब के जो रहाइशगाह है उसको भी नीलामी पे लगाया गया है। वो उस वाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना मेरे पास कोई ऑथेंटिक इस पर खबर है, ना ही किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने भी या किसी भी ऑथेंटिक वे ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। और उसमें जो फ़राग होगी है, अली रियाज है, इन 2 लोगों की जो जगह हैं वो नीलामी पे लगी हैं, वो कन्फर्म है।
اور ان لوگوں کی جو جگہ ہیں وہ سیل کی جا رہی ہیں، اور متعدد لوگوں نے اس کے سیل کے لیے آفرز بھی کی ہیں۔ اس میں جو ایک خبر منظر عام پر آئی ہے، جو علی ریاض ہے ان کی جگہ سیل ہو گئی ہے، بلکہ جو دوسری فرق ہوگی کی جو جگہ تھی وہ نیلامی پہ وہ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس پہ بولی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کیا وجوہات تھیں، کیوں نہیں اس جگہ کو خریدا گیا، اس پہ کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔